बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी इमरजेंसी रावलपिंडी में लगी थी जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पानी की इमरजेंसी जो है रावलपिंडी में लगानी पड़ी क्योंकि वहां ज़ेरे ज़मीन जो है पानी वो ख़त्म हो चुका था। चंद घंटे रावलपिंडी में आज 16 मई को पानी की इमरजेंसी जो है वो लगी रही और लोग 3-3, 4-4 घंटे कतारों में खड़े होकर पानी लेने पर मजबूर थे और वाटर टैंकों के पीछे लोगों को भागते भी देखा गया क्योंकि पानी की कमी थी। अब ये एक शहर का मसला नहीं है, सिर्फ रावलपिंडी का मसला नहीं है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो 2025 में पानी की कहत की लिस्ट में शामिल है। अब पहले 1990 में जो है वो तकरीबन 2100 के करीब जो है क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था ज़ेरे ज़मीन, और आज 2026 में जो है वो पानी 900 क्यूबिक मीटर रह गया है, दस्तयाब है अब पाकिस्तान में। और ऐसा ऐसा ये पानी ख़त्म होता जा रहा है। पहले हमारे गांव में या मोहल्लों में, शहरों में तालाब हुआ करते थे जहां हार्वेस्टिंग पानी जो है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बड़ी तरतीब से उसको संभाल लिया जाता था, जिसे हम पंजाबी में छप्पड़ भी कहते थे, हमारे इलाके में छप्पड़ कहते थे। अच्छा, उन छप्पड़ों का सिर्फ पानी वो जमा नहीं करते थे, वहां कई किस्म के परिंदे पलते थे। बतखें हो गई, मुर्गाबियाँ हो गई और कई ऐसे मौसमी परिंदे आया करते थे दूसरे ममालिक से, और वो उन तालाबों में, उन झीलों में जो है बसेरा करते थे, कुछ अरसे रहते थे, वहाँ घोंसले बनाते थे। पानी अब वो छप्पड़ या तालाब ख़त्म करने से एक तो उन परिंदों का नुकसान हुआ है और दूसरा ये कि पानी जो है, अच्छा, उस छप्पड़ की वजह से, उस तालाब की वजह से ज़ेरे ज़मीन के पानी जो सतह वो ऊपर थी। आप देख लें जब का गांव में या शहरों में लोगों ने वो छप्पड़ ख़त्म कर दिए हैं, उस वक्त का पानी ज़ेरे ज़मीन जो है वो बड़ा और ज़्यादा तह उसके नीचे चली गई। अब बड़े बड़े लंबे बोर करने पड़ते हैं, हैवी किस्म की मशीनरी से बोर करने पड़ते हैं, तब जाके पानी हासिल होता है। जहां उन्होंने परिंदों का नुकसान किया है, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाली है, उसके साथ साथ हमने इंसानों की, अपनी जो है आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी जो ख़तरे में डाल दी है। अब आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हम बारिशों के पानी को जमा नहीं कर पा रहे, हम ज़राअत में जो पानी खेतों में वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। हम वो भी तकरीबन 60 से 70% जो है हम वो ज़ाया कर रहे हैं। हम इसके बारे में सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। हकीकत बात है, पानी की सतह जो है इन खुश्क इलाकों में, जनूबी पंजाब में तो बिल्कुल पानी का नामो निशान ही नहीं रहा। शहरों में है जहां पानी, लेकिन वो तह इतनी नीचे चली गई है पानी की कि वो पानी वहां हासिल करना बड़ी मुश्किल और मेहनत से जो है बड़ी बड़ी मशीनरी से बोर करके तब जाके वो पानी वहां से निकलता है। अगर अभी हमने इसके बारे में ना सोचा तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान में जो है हुकूमतों को, अगर हुकूमतें नहीं भी सोचती तो कम से कम जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं अपने अपने इलाकों में, उस हिसाब से सोचना। एक तो वो तालाब वाला सिस्टम जो है ना वो वापस लेके आए। हर गांव में हर तकरीबन शमाल मशरक जनूब में एक एक तालाब जो है ना, वो चाहे छोटा तालाब हो, छोटी झीलें, वो जरूर होनी चाहिए। दूसरा, गांव में जो है वो बारिशों का पानी, एक तो बारिशों का पानी सारा जमा हो जाएगा, वो ज़ाया नहीं होगा। दूसरा, ये वाशरूम का पानी जो है, बेसन का पानी है, किचन का पानी है, वो पानी भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा, वो वहाँ जमा होगा। उसके जमा होने से जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इससे काफ़ी जो है काफ़ी हद तक हम इस पे जो है काबू पा सकते हैं अगर हम वो तालाब वाला सिस्टम दोबारा पाकिस्तान में वापस लें। अगर आज हमने ना सोचा तो हम अपने साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों का कत्ल कर रहे हैं। हकीकत बात है, हम उनके कातिल हैं। हम इसको सीरियस, इस मसले को सीरियस नहीं ले रहे। आपने देख लिया फिर रावलपिंडी में लोग मजबूर थे 3-3, 4-4 घंटों लाइनों में लगे। अगर आज से हमने इस पे काबू ना पाया, उम्मीद है कि आप इस मसले को बड़ा सीरियस लेंगे और पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, पानी को संभालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम के बाद पानी को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि पानी को संभालेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए। क्योंकि अगर हमने आज इसके बारे में ना सोचा तो कल की हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें जो वो प्यास से मर सकती हैं।